नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं चैल में और द चैल पैलेस को विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ। जब भी आप शिमला घूमने के लिए आते हैं और अगर आपको शांति पसंद है तो शिमला कभी कभी और क्राउडेड हो जाता है, इसलिए अगर आप चैल में आएंगे तो यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट इतनी ऊपर आते हैं क्योंकि शिमला से जो ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो कुफरी तक आते हैं और कुफरी से भी ऊपर है, यानी कि शिमला से आप और ऊपर चढ़ेंगे तो कुफरी और कुफरी से और आगे आएंगे तो जो चैल है वो आता है। तो चैल में हैं हम और द चैल पैलेस को विज़िट करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो फीलिंग है वो ज़्यादा आपको अच्छी आएगी, शांति काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। जब आप शिमला पर आते हैं तो ही काफ़ी ज़्यादा हाइट पर होते हैं, लेकिन अगर आपको और ऊपर आना है तो फिर आप चैल आकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी, बहुत शांति है यहाँ पर, देखिए। और द चैल पैलेस जो है उसको विज़िट करने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर। एंट्री फ़ीस 200 रुपये है और एंट्री जो है उस तरफ जो पीछे गेट है वहाँ से जो एंट्री है वो होती है। तो यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो इधर दो रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर जा रहा है और एक सीधा इस तरफ है। यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक जो मैप है वो बना हुआ है और इस मैप को देखते हैं, इसमें हमें पता चलेगा कि हमें किधर जाना चाहिए। तो शिमला की जो ट्रिप है वो बहुत शानदार रही है। अब जो चैल है वो इस ट्रिप का एक लास्ट स्टेशन है, ये कह सकते हैं। इसके बाद आज रात को मैं मनाली के लिए निकल जाऊंगा। तो चैल में घूम रहे हैं, यहाँ घूमते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी टाइम लगे यहाँ से निकलने के बाद मुझे वापस शिमला जाना है। आज मैंने हॉस्टल से जो है चेकआउट कर दिया है और ये बैग जो है वो अब मैं अपने साथ लेकर आया हूँ और एक बैग को मैं वहीं पर छोड़ कर आ गया हूँ। तो इस पैलेस में टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पता नहीं कितनी ऊपर चढ़ना है और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि सही जा रहे हैं या गलत, लेकिन हाँ शायद सही जा रहे हैं क्योंकि जो सारी गाड़ियाँ हैं वो इसी तरफ जा रही थी। वहाँ पे जो मैप लगा था वो भी इसी तरफ ले जा रहा था, तो हम सही जा रहे हैं लगता है। और थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद समझ में आएगा कि अगर कोई दिखाई देगा तो फिर हम पूछेंगे उनसे, लेकिन अभी इस रास्ते पर मैं पैदल ही जा रहा हूँ। और हाँ, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ऊपर चढ़ना है, ज़्यादा ऊपर चढ़ा ही नहीं है। इस तरफ मैं देख रहा था, मुझे लगा कि इतना ऊपर मुड़ कर चढ़ना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उधर नीचे से हम आ रहे हैं और चैल पैलेस के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं क्योंकि 2 घंटे की जर्नी करके मैं आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा बैठेंगे किसी जगह पर और फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे। शिमला में ये हमारा आखिरी स्टेशन है, आप ये कह सकते हैं, आखिरी प्लेस जहाँ पर हम विज़िट करेंगे जो चैल है। इसके बाद मैं यहाँ से मनाली चले जाऊँगा। शिमला से ये लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है चैल। और अगर आप शिमला आते हैं तो इस जगह पर ज़रूर विज़िट करिए क्योंकि शिमला में कई बार क्राउड ज़्यादा है और शिमला से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है ये। आप देखिए, इधर से हम आ रहे थे और ऊपर वो जो पैलेस जो दिखाई दे रहा है ना, वही चैल पैलेस है। इस पैलेस को 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा, तो इसी को देखने के लिए अभी हम ऊपर जा रहे हैं। 200 रुपीज़ जो है एंट्री टिकट है। देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है। शायद होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है इस पैलेस को, ऐसा भी मुझे पता चला है, लेकिन अभी ऊपर जाने पर ही पता चलेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम चैल पैलेस आ गए हैं। ये आप जो पीछे भवन देख रहे हैं यही जो है चैल पैलेस है और इसके अंदर 3 इडियट्स मूवी की जो शूटिंग है वो हुई है। जो रणछोड़ दास चाचड़ का जो घर हमने 3 इडियट्स मूवी में देखा है वो यही है और इसी के अंदर की जो शूटिंग है वो हमने देखी है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अंदर मैं विज़िट करके आ गया हूँ।
जो चैल पैलेस है उसी के अंदर घूम रहा हूँ मैं। और ये जो हिस्सा है चैल पैलेस का, इसको होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई आकर रहना चाहता है तो रह सकता है। बाकी उस हिस्से में ये जो गलियारा जा रहा है उसके उस तरफ म्यूज़ियम बना हुआ है। जो भी वस्तुएं थी वो सभी रखी हुई हैं जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा यूज़ किया करते थे, उसको पूरी तरह से संरक्षित करके रखा गया है। अंदर मैं इस भवन के विज़िट करके आ गया हूँ। इस भवन के अंदर म्यूज़ियम बनाया गया है और एक हिस्से को पूरी तरह से होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। कुछ कमरे हैं, बहुत ज़्यादा कमरे नहीं हैं, लेकिन कुछ कमरे बनाए गए हैं जिनको होटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। अगर यहाँ पर कोई आकर ठहरना चाहे तो ठहर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है चार्जेस अंदर के। एक मान सकते हैं कि 5 स्टार होटल में जिस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वैसा ही कुछ अंदर आपको देखने को मिलता है। और काफ़ी बड़ा जो गार्डन है वो भी है। अगर आप देखेंगे इस भवन के बाहर जो ये गार्डन आपको नज़र आ रहा है, ये वो गार्डन है। और इसके उस तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर कैफ़े भी है। तो अगर आप कैफ़े में जाकर कुछ खाना पीना चाहते हैं, खाकर नहीं आए तो वहाँ जा सकते हैं। तो चैल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एक अलग ही जो वाइब है वो यहाँ पर आ रही है मुझे। बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। शिमला में जब मैं कल रात को था तो मॉल रोड पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। और ऐसा ही होता है, शिमला एक मोस्ट विजिटिंग प्लेस है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप आउटसाइड ट्रैवल करके विज़िट करना चाहें या आकर चैल में घूमना चाहें तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो वाइब है वो ज़्यादा फील करने वाली है। देखने के लिए यहाँ पर कुछ जगहें हैं, कुछ टेम्पल्स भी हैं। अगर समय रहा तो हम वहाँ विज़िट करेंगे। तो अब बात करते हैं इस भवन की हिस्ट्री के बारे में। ये जो भवन है वो ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था और पटियाला के जो महाराज थे उन्होंने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है और इसीलिए इसको पूरी तरह से संरक्षित करके रखा गया है, अच्छे से बनाया गया है, अच्छे से मेंटेन किया गया है, क्योंकि इसके साथ जो हिस्ट्री है वो जुड़ी हुई है। और अगर आप चैल आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। लगभग 200 रुपीज़ का जो टिकट है वो लगता है यहाँ पर आने के लिए। तो आप इस प्लेस में आ सकते हैं और इस प्लेस को विज़िट कर सकते हैं। तो चैल के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है और उस क्रिकेट ग्राउंड को विज़िट करने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन एक अंकल जो है वो मुझे बता रहे थे क्योंकि वो मिलिट्री एरिया है तो उसे उस एरिया को ही बंद कर दिया गया है और उस जगह पर जो एंट्री है वो अलाउड नहीं की जाती है। और लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से वो है। तो देखते हैं अभी और मैं पता करता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो उस क्रिकेट ग्राउंड को देखने जाएंगे। बड़ा सा ग्राउंड है और वो जो ग्राउंड है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर मौजूद होने वाला क्रिकेट ग्राउंड है। तो जो चैल पैलेस था उसको विज़िट कर लिया है मैंने। अच्छा था, बहुत अच्छा लगा अंदर जाकर। आप भी अगर आते हैं चैल तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। लेकिन चैल में एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप चैल आएंगे तो यहाँ पर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि जब आप ग्रुप में आते हैं तो आप टैक्सी करके जा सकते हैं, लेकिन सोलो ट्रैवलिंग जब आप करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में टैक्सी करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और यहाँ पर उतनी आसानी से आपको बाइक या स्कूटी जो है रेंट में नहीं मिलती है शिमला में भी। तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर आप चैल आते हैं तो बस से अगर आप आ रहे हैं तो 1-2 पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस चैल पैलेस को विज़िट किया। अब यहाँ से एक साधोपुर विलेज भी है जहाँ पर भी मैं बस से जा सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर एक कालिका टिप्पा जो टेम्पल है, एक काली माता का मंदिर है, वो भी है। अगर वहाँ पर भी आप विज़िट करना चाहते हैं तो टैक्सी अगर हायर करेंगे तो ही आप जा सकते हैं। बसें चलती हैं लेकिन टाइम टू टाइम चलती हैं और उसके लिए आपको चैल में रुकना पड़ेगा। यानी कि जो बस है वो सुबह लेकर जाती है। अब सुबह के लिए हम कहाँ इंतज़ार करेंगे, अभी 4 बजने वाले हैं। तो इसीलिए जब भी आप चैल आएंगे तो यहाँ पे 2-3 जो पॉइंट है, यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम है वो देखने जाने वाला था मैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2-4 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एरिया जो है वो मिलिट्री के अंडर है
और वहाँ पर इतनी आसानी से परमिशन नहीं मिलती है एंट्री के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये 4-5 किलोमीटर में आगे जाऊँगा और वहाँ पर अगर एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए मैं उस जगह को विज़िट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो 2-4 जगह हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, बाकी आप दूसरी चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ही जाएँ। देखिए, आप इस तरह के रास्तों के ऊपर भी चलेंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी वाइब आएगी। आप कुछ बदलने के लिए, कुछ अलग देखने के लिए यहाँ पर आए थे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे हम जैसे लोग जो ज़्यादातर मैदानी इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों में जब हम आते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो लाइफ है उतनी आसान नहीं है। तो अगर आप टैक्सी करते हैं तो ही बहुत सारी जगहों को विज़िट कर पाएंगे चैल के अंदर। चैल पैलेस जो है वो सिटी के अंदर ही है। क्रिकेट स्टेडियम में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मिलिट्री के अंडर है। और यहाँ पर स्टोन टेम्पल भी है एक, जो कि एक शंकर भगवान का मंदिर है। वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, रास्ते में पड़ता है जब आप चैल जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर आपको विज़िट करना है तो एक अगर टैक्सी होती है तो जल्दी से आपका काम हो जाता है। बसेस जो हैं बहुत कम चलती है, बहुत सर्विस कम होती है, वेट करना पड़ता है और उसके लिए आपको चैल में रुकना पड़ेगा। अगर आप रुक रहे हैं चैल तो आप बसों से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर शिमला की तरह उतने ज़्यादा मुझे होटल्स भी नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर अगर आप आएँगे तो एक आप ये कह सकते हैं कि शिमला बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है कभी-कभी। और आप अगर आपको शांति चाहिए तो आप इस जगह पर आ सकते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, ऊपर से अभी मैं आ रहा हूँ और अब हम सीधे जा रहे हैं। तो अब मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। शिमला के लिए मुझे बस पकड़ना है, यहाँ से बस पकड़ूँगा और शाम तक मैं शिमला पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं मनाली के लिए निकलूँगा रात में, अगर समय बच जाता है, वरना शिमला में ही स्टे करूँगा अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो। तो वहाँ पर कुछ लोग मिले थे, उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि ये शॉर्टकट है एक, अगर आप इस शॉर्टकट से जाएंगे तो अच्छा होगा, ज़्यादा पास में पड़ेगा। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विज़िट नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन जगहों पर आएंगे तो यहाँ की वाइब को फील कीजिए। और यहाँ पर आने के बाद आप एक बदलाव चाहते थे, आप घूमना चाहते थे, आप अपने काम से बोर हो गए थे, इसीलिए आप कहीं आए थे पहाड़ों पर, तो वो जो ख्वाहिश है आपकी पूरी हो जाएगी। और देखिए, इस तरह से अगर आप पैदल पहाड़ों में घूमेंगे, कल मैं शिव मंदिर में जाने चाहता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी बस थी उस समय भी और बहुत ज़्यादा नीचे था, लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे चलकर जाना था, तो इसलिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब यहाँ पर मैं वॉक कर रहा हूँ इन पहाड़ों के बीच में, इन घने जंगलों में, और अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए। पता नहीं कितनी दूर जाना है, लेकिन बोला है कि 5 से 10 मिनट चलेंगे तो जो रास्ता है वो मार्केट में पहुँचा देगा आपको। तो यहाँ पर फिर से मुझे 2 रास्ते नज़र आए। एक रास्ता जो है वो इस घर में जा रहा है, शायद समझ नहीं आ रहा है किस तरफ जाना है, और कुछ लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा सा जंगल ये घना है और कम ही लोग नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे आगे चलते हैं और मुझे लगता है कि शायद यही जो रास्ता है वो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो सीधा जा रहा है, वो थोड़ा सा सकरा रास्ता था, मुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद हमें पहुंचा देगा मार्केट के अंदर।